नमस्कार दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग पर आपका स्वागत है। जी हाँ, सही देखा आपने। टारगेट बोर्ड जो प्रिंस सर हैं उन्होंने 2024 में बुक लॉन्च किया था और वह 2025 में भी काफ़ी लाभदायक है। ऐसा मत सोचिए कि 2024 में है तो 2025 से उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जी नहीं दोस्तों, आपका गलत सोच गलत है। यह 2025 के लिए काफ़ी लाभदायक बुक है। तो आपने किसी कारण से उसका बुक नहीं लिए, उनका बुक नहीं खरीद पाए, नहीं बाय कर पाए तो घबराइए मत। मैं उनका पूरा बुक का सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करा दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले साइंस का लाया हूँ, भौतिक विज्ञान 40 क्वेश्चन, उसमें 150 क्वेश्चन है, मैं पूरा करा दूंगा। घबराइएगा मत। ये 40 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, फिर अगले वीडियो में 50 को लाऊंगा। मैं 2 से 3 पार्ट में फिजिक्स आपका ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना। तो आओ पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप इसी तरह के पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे दोस्त, इन्हें कि आधे पर से भाग जाइएगा। पूरा देखिएगा। 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया से ढूंढ कर लाए हैं आपके प्रिंस सर जी। तो आप पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान हमने बता दिया। फिजिक्स का 40 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, इसमें से 150 क्वेश्चन है, मैं पूरा करा दूंगा। प्योर ओरिजिनल, आपको शक मत कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? बताओ। पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। माने जीव द्रव्यमान, जीव का जो द्रव्यमान होता है उसके ऊर्जा का स्रोत उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पहला का सी हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही ध्यान तरीके से पढ़िए। प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताओ, ये तो सब जानता होगा कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़ो। श्वेत रंग कितने रंगों से बने होता है? श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय, 5वां क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? महासागर, महानगरीय ऊर्जा या सौर। देखो, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, महानगरीय ऊर्जा नवीकरणीय, बल्कि कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय कभी खत्म भी हो सकता है। कोयला से प्राप्त होने वाली ऊर्जा खत्म भी हो सकते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। विभवांतर का ए सही मात्रक होता है। विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है? बताओ। तो विभवांतर का ए सही मात्रक आपका होता है मेरे दोस्त वोल्ट। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है? जो न दिखे वही दोष। निकट नहीं देख रहा है तो दूर लौकता है तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए। और निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए उपयोग किया जाता है कौन दर्पण? तो अवतल। जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बता। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक और समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? 9 नंबर क्वेश्चन है, बताओ इसका सही आंसर कौन होगा? तो मेरे भाई, दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण उपयोग किया, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले दिखाई पड़ जाता है? तो वह है सही आंसर वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण मेरे दोस्त। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण ही वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट से पहले हम लोगों को दिखाने लगता है। किसी छड़ चुंबक के अंदर, 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? छड़ चुंबक के अंदर पूछ रहा है, यहाँ होता है नॉर्थ, न्यू होता है साउथ। तुम सही आंसर बता दो। तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, जबकि छड़ के बाहर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा मेरे दोस्त, उत्तर से दक्षिण की ओर, छड़ के बाहर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है, तुम ही बताओ। 12 नंबर, दर्पण का सूत्र कौन है? तो दर्पण का सूत्र तुम
बता दो 1/F=1/V+1+U होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व कितना है मानव नेत्र के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड। जो एक इलेक्ट्रॉन का बेस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम 14 का सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मैंने कोई विद्युत धारा है सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी मेरे भाई? तो 15 का होगा डी, सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो एफ बराबर हम जानते हैं R/2 या आर बराबर बोल सकते हैं 2F। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 16 का। आँखों का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है, कि हमारे आँख में होते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी 17 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर है, रियोस्टेट का उद्देश्य है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में या तो वृद्धि करेगा या तो कमी करेगा, उसका वही उद्देश्य होता है रियोस्टेट का। अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है मेरे दोस्त। लघु पतन के समय तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, अवधि भारण के समय कम जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मन किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णन करता है? 20 का सही आंसर तो बताओ, किस रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला, और सबसे कम लाल का कर देता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। ये MBBF क्वेश्चन है, एकदम छाप लो क्वेश्चन। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण उसमें क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर कैसे परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो करता है मेरे दोस्त, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो वह दर्पण है। मैंने दर्पण के सामने किसी भी स्थिति पर, तो इसका सही आंसर कौन होगा? तो केवल वह उत्तल दर्पण में होगा। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। मैंने दीर्घ दृष्टि दोष का उपयोग किया जाता है, किस लेंस का संशोधित किया जाता है? तो दीर्घ में करेंगे उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो कुल प्रतिरोध बढ़ता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो उसका होगी पूर्व की ओर होगी मेरे दोस्त। 27 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए 27 का होगा। 28 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है, छोटा होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। छोटा खाली होता है, बहुत छोटा नहीं, छोटा होता है। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों होते हैं बराबर, ऑप्शन नंबर है। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा, तारे टिमटिमाने प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? मैंने तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना मेरे दोस्त प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का घटना दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलाम्ब होता है, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो बताओ। तो 34 का सही आंसर 50 हर्ट्ज होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, बताओ सही आंसर क्या होगा? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, ऑप्शन नंबर ए 35 का होगा।
36 नंबर का है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले हैं मेरे भाई पश्चिमी पेशियाँ। ऑप्शन नंबर ए। 10 ओम 20 ओम प्रतिरोध श्रेणी का में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 30 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 37 का होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं के केंद्र होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो लाल, और सबसे कम होता है बैगनी का। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो मेरे भाई 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा के साथ किया जाती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नहीं यहाँ पे है। तो यहीं कुल 41 प्रश्न है मेरे दोस्त। तो आपने 41 में से कितना सही किया या इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा। और कमेंट में यह बता दिए कि अब मैं साइंस का फिजिक्स का ही इसको कंटिन्यू करूं कि अब 40 को केमिस्ट्री का लिया हूँ कि बायोलॉजी का लिया हूँ। आप इसका जवाब कमेंट में बता देना, ठीक ना, कि मैं फिजिक्स का ही पढ़ाऊँ 40 के बाद वाले, कि 40 को फिर केमिस्ट्री का लाऊँ या फिर बायोलॉजी का लाऊँ। आप कमेंट में बता देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं प्रिंस सर के बुक का सोल्यूशन करवा रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है ना। लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते लिए जय हिंद, वंदे।